पाकिस्तान में हालात इस वक्त कितने खराब हैं, इस चीज से पूरी दुनिया वाकिफ है। हालात ये कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने ट्वीट करके ये कहा है कि पूरे लाहौर में इस वक्त ना तो पेट्रोल पंप पर तेल है, ना ही एटीएम में कैश है। अब आप सोच रहे होंगे ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। ये तो कुछ श्रीलंका जैसे हालात हैं, क्योंकि इन्हें सब चीजों से बाहर निकालने के लिए अब पाकिस्तान के किसान एक ऐसी चीज के पीछे हैं जो पाकिस्तान में बैन है। ये कुछ और नहीं बल्कि हरा सोना है। अब आप सोच रहे होंगे हरा सोना क्या है और किसान भला इसके पीछे क्यों पड़े हैं। टेंशन मत लो, आपको आज इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं। लेकिन पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये हरा सोना और किसान क्यों इसके पीछे पड़े हैं। असल में ये हरा सोना कुछ और नहीं बल्कि भांग है, जिसकी खेती पाकिस्तान के किसान करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इस खेती को अभी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, वो अभी भी इस खेती को कर तो रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीकों से। और अब वो चाहते हैं कि सरकार इस खेती को लीगल करे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के 3 जिलों में भांग की खेती की जाती है और इससे बनने वाली चरस की तस्करी न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी होती है। अब जहां पाकिस्तान में इससे सिर्फ चरस बनाने को ही तरजीह दी जाती है, तो वहीं दूसरे देशों में भांग से खाना, कपड़े, दवाइयां और निर्माण सामग्रियां बनती है, जो भांग से बनने वाली चरस से बहुत ज्यादा पैसा देती है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने 2021 भांग की कानून खेती और इससे चरस व बाकी नशीले पदार्थ बनाने की जगह इसी तरह के काम की चीजें बनाने के इरादे से इस इलाके का सर्वे कराया था। अब किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस इलाके के ज्यादातर किसानों का घर इस भांग की खेती से ही चलता है। ऐसे में अब किसानों को इस भांग की खेती से चरस और नशीले पदार्थों से ऊपर जाना है। भांग की खेती के आंकड़े, हम इससे होने वाली कमाई की बात तो करेंगे, पर उससे पहले आपको भांग की खेती के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि आंकड़ों से ही कीमत तय होती है। इस वक्त खैबर में भांग की खेती से संबंधित किसी भी सरकारी संस्था के पास सही आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स और स्थानीय बाजार के आंकड़ों की माने तो उनके मुताबिक 3 जिलों में 200 वर्ग किलोमीटर यानी 49,000 एकड़ जमीन पर भांग की खेती की जाती है, जिससे सालाना 50 लाख किलो तक चरस प्राप्त होती है। भांग की कानूनी खेती और आमदनी, असल में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की साइंस एंड टेक्नोलॉजी समिति ने पिछले साल अक्टूबर में फैसला किया था कि साल के आखिर में राष्ट्रीय भांग नीति स्वीकृत हो जाएगी, लेकिन अब तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। ऊपर से अब सरकार भी बदल गई और जो सरकार आई है वो भी स्थिर नहीं है। अब अगर बात करें हम भांग की, तो कैनाबीज या भांग का दुनिया भर में दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है और दर्द निवारक तेल CBD भी इससे बनाया जाता है, जिसका 1 लीटर $10,000 तक में बिकता है। इसके अलावा कपड़े की तैयारी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया में इस पौधे से जुड़ा व्यापार आज $29 अरब तक पहुंच चुका है और 2025 तक इसके व्यापार का संभावित आकार $95 अरब का होगा, यानी कि दुनिया के सबसे टॉप के बिजनेस में से एक होगा। किसानों को कानूनी खेती क्यों चाहिए? अगर हम पहले की बात करें और औसतन देखें तो 2 एकड़ सही उपजाऊ जमीन से 15 लाख रुपए सालाना तक की कमाई हो जाती थी, लेकिन बाजार में चरस की कीमत 60,000 रुपए प्रति किलो से कम होकर 12,000 तक गिरने के कारण अब किसानों को अपनी खेती का खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो गया है। और इस इलाके में लोगों के पास भांग की खेती के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि क्षेत्र में भांग की कानूनी खेती की अनुमति मिलने के बाद लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसलिए किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भला अचानक से चरस की कीमत इतनी क्यों गिर गई, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान। असल में पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से चरस की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही थी, जिसकी वजह से चरस की कीमत 60,000 रुपए प्रति किलो कम होकर 10 से 12,000 रुपए प्रति किलो गिर चुकी है, जिसके कारण पाकिस्तान में भांग की फसल पर आने वाली लागत भी मुश्किल से निकल पा रही है। पाकिस्तान में भांग की कानूनी खेती का इतिहास, अब एक सवाल ये उठता है कि भला किसानों को सरकार से इतनी उम्मीद क्यों है। माने क्या खेती के कानून होने से सच में किसानों की इनकम बढ़ेगी या नहीं,
इसके लिए हमें इतिहास में जानना होगा और ये देखना होगा भला इस कानूनी भांग की खेती का इतिहास क्या है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में भांग की कानूनी खेती के लिए पहली नीति 1950 में बनाई गई थी, जिसके तहत पंजाब के जिले बहावलपुर में पहली खेती हुई थी। हालांकि ये योजना विफल हो गई क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु गर्म थी। ये हरा सोना पैदा कैसे होता है? अब जब आपको इतना कुछ इस हरे सोने के बारे में बता ही दिया है तो ये भी देख लीजिए कि इसकी फसल होती कैसे है। किसान पिछले साल की फसल से निकाले हुए बीज बोते हैं। मई और जून के महीने में खाद के इस्तेमाल से नए पौधे भी निकाल लिए जाते हैं ताकि फसल की पैदावार बेहतर हो सके। इसके बाद अक्टूबर के अंत में फसल की कटाई होती है और पौधों को छोटे आकार में बांध लेने के बाद उनको खेत में ही छोड़ दिया जाता है ताकि उन पर बारिश और बर्फबारी पड़े, क्योंकि इससे चरस की क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। पहली बारिश के बाद भांग को गोदाम में रखकर दिसंबर जनवरी की शुरुआत में फसल से चरस निकालने का काम शुरू हो जाता है, जो फरवरी या मार्च तक चलता है और इस तरह से पाकिस्तान में चरस की खेती कंप्लीट की जाती है। अब ऐसी स्थिति में जहां ये हरा सोना पाकिस्तान के किसान को बचा सकता है, तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को किसान के लिए इसे लीगल कर देना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।